Welcome to class 5th. I am going to teach you math. My topic is addition of fraction. Okay? बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस के बारे में जानकारी दी थी। आज हम सब फ्रैक्शन का एडिशन किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो मेरा विश्वास है आप लोगों को फ्रैक्शन जो है समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने फ्रैक्शन को पूरी तरह से अच्छी तरह से जो भी उसमें उससे रिलेटेड डिफिनीशंस थी वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देता हूं फ्रैक्शन क्या होता है, कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं। इसके आगे मेरा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों, फ्रैक्शन का एडिशन किस प्रकार से करते हैं, फ्रैक्शन को किस प्रकार से ऐड करते हैं, आज हम लोग जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले पिछला जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में एक बार ध्यान दे लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो फ्रैक्शन इट मींस भिन्न। देयर आर फ्रैक्शन क्या होता है, पहले फ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं। A fraction is a part of whole number or most generally any number of equal part. Okay, understand? You have any doubt? A fraction is a part of whole number or most generally any number of equal part. Okay, for example 4/5, 6/3, 2/9 etc. बच्चों, अगर आप कोई भी फ्रैक्शन लिखते हो तो बच्चों, जैसे आप कोई भी फ्रैक्शन लिखते हो जैसे 4/5, तो क्या आपको पता है कि इसमें न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। मैंने कई बार एक्सप्लेन करके बताया आप लोगों को कि न्यूमरेटर कौन सा पार्ट होता है, डिनोमिनेटर कौन सा पार्ट होता है। तो इसमें न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। न्यूमरेटर आपका 4 होता है और डिनोमिनेटर क्या है, 5 है ना। तो इसमें जैसे 4/5 कोई फ्रैक्शन लिखी है तो बेटा न्यूमरेटर किसको कहते हैं, जो ये लाइन के एवं नंबर होती है, जो लाइन के ऊपर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो लाइन के बिलो नंबर रहती है, नीचे रहती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। बेटा क्या आप बता सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर। क्या आपको पता है न्यूमरेटर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। तो ये जो ऊपर की जो नंबर होती है, जो लाइन के एबव नंबर होती है, एबव मींस होता है ऊपर, जो लाइन के एबव की नंबर होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, या हिंदी में अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। तो ये बेटा न्यूमरेटर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, इसको डिनोमिनेटर। ओके, क्लियर हो गया ना। तो आप बता सकते हो ना कि कौन सी नंबर न्यूमरेटर होती है, कौन सी डिनोमिनेटर होती है। तो ये जो लाइन होती है इसके एवं जो नंबर होती है वो क्या कहलाता है, न्यूमरेटर कहलाता है। और ये जो लाइन के बिलो की नंबर होती है उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कैन यू एक्सप्लेन इट डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, मेनली जो है 3 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इट मींस सम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट मींस विषम भिन्न, और मिक्स्ड फ्रैक्शन
इट मीन्स मिश्र भिन्न। ओके, इसके बाद मैंने लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? लाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसके डिनोमिनेटर जो है सेम होते हैं। ओके, और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होती है? अनलाइक फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। ओके, तो बेटा आज मैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एडिशन किस प्रकार से होता है उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन किस प्रकार से होता है आज हम उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसे 4/5 और 6/5, पहले हम लाइक फ्रैक्शन का देख लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन को किस प्रकार से ऐड करते हैं। बेटा जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? उस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन का एडिशन बहुत आसान होता है। लाइक फ्रैक्शन में क्योंकि डिनोमिनेटर जो है सेम होता है, और तो जब लाइक फ्रैक्शन का आप जो है ऐड करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम दोनों का सेम है, 5 है। 5 और 5 एलसीएम क्या आएगा? 5 ही आ जाएगा। एलसीएम आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ओके, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे लाइन खींच के जो एलसीएम आया है इस प्रकार से लिख लेंगे। यदि लाइक फ्रैक्शन रहता है तो उसका एडिशन बहुत सिंपल होता है। इसके जो डिनोमिनेटर में दोनों में जैसे सेम नंबर दी गई है उस नंबर को आप यहां लिख लेंगे और इसके न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। ओके, तो ये जो लाइक फ्रैक्शन होता है इसका एडिशन बहुत आसान होता है। जैसे इसमें 5 दोनों के डिनोमिनेटर में है तो 5 इसका एलसीएम 5 भी आएगा, यहां हम लिख देंगे, और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उनका हम क्या करेंगे? उनको प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 4 + 6। ओके, तो 4 में 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/5। अगर इसको आपको सिंपलीफाई करना है तो कट भी कर सकते हैं, ना कट करें तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप इसको जो है कट भी कर सकते हैं, और अगर आपको कट ना करना हो तो आप इतना आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, और हम देखते हैं दूसरी, जैसे अनलाइक फ्रैक्शन जब रहती है, अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन किस प्रकार से करते हैं आइए उसको समझ लेते हैं। जैसे यहां पर है 6/3 + 9/4, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। इसका एडिशन किस प्रकार से करते हैं आइए हम समझ लेते हैं। तो बेटा सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? सबसे पहला हमारा काम है इसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। पिछले क्लास में मैंने बेटा आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानकारी दी थी। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे? इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम 3 और 4 इक्वल, एलसीएम हम ले लेंगे 3 और 4 का एलसीएम इधर साइड में ले लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब एलसीएम हम निकालते हैं कोई हमारी इवन नंबर होती है तो इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। और ओड नंबर जैसे 3 है, सबका डिविजिबिलिटी रूल्स भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप बता सकते हो इसका एलसीएम किस प्रकार से सब निकालेंगे। इसको हम सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 × 2 = 4, ये 3 को वापस लिख लेंगे, 2 बन जा और ये 3 आ जाएगा। अब हम इसको किससे कट करेंगे? आ जाएगा 12। कितना आया? 12। एलसीएम कितना आ गया? 12। समझ में आ गया? तो एलसीएम कितना आया बेटा? एलसीएम आपका 12 आ गया, तो 12 आप यहां पर लिख लेंगे, आपका एलसीएम 12 है। सबसे पहले क्या करते हैं? इसके जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका एलसीएम फाइंड करते हैं, है ना। तो एलसीएम कितना आ गया? 12 आया। अब हम 12 आगे क्या करेंगे? 12 को ऐसे लाइन खींच के लिख लेंगे। अब जो हमारा एलसीएम आया है ये हम फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे।
जैसे हमारा ये 12 आया है तो हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने पर आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन उसके न्यूमरेटर से करेंगे। पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो इसका क्यूटेंट आएगा उसका जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, जो हमारा एलसीएम आया है इस एलसीएम में इसका हम डिवाइड करेंगे, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और जो डिनोमिनेटर में डिवाइड करने का जो सॉल्यूशन आएगा उसका हम ऊपर न्यूमरेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो बेटा आपका एलसीएम क्या आया है, 12 आया है। 12 का आप किसमें डिवाइड करोगे, 3 के साथ। तो जब 12 का 3 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्वोटिएंट क्या आएगा, 4 आएगा। जब 12 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 4 का किसमें होगा, 6 में, 4 into 6। समझ में आ गया बेटा, जितना एलसीएम आएगा उसको लिख देंगे और डिवाइड करने के बाद जितना आंसर आएगा उस क्वोशिएंट में क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर आपका क्या है, 6 है, आपका डिवाइड करने पर कितना 4 आया है, तो 4 का 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा दिए। ओके, इसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है। 12 में किसका डिवाइड होगा, 4, 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 into 9 हो जाएगा। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। जैसे हम कोई भी फ्रैक्शन दी रहती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जितना आता है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने के बाद जितना एलसीएम आएगा उसे लिख देंगे और फिर जो फ्रैक्शन हमको दी जाती है उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के बाद जितना आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में करेंगे। ओके, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो फिर आगे क्या करेंगे, 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24 और 3 9 जा 27 और ये आ जाएगा 12। ओके, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 में 4 11 और ये 51 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। इसको 3 से देख लेंगे, अगर कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं 3 से, अगर आप ना काटे तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, और इसको कट भी कर सकते हैं, कट करने के बाद सिंपलीफाई हो जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जाम्पल लेकर के और समझा देते हैं। ये चीज आप, ये लाइव फ्रैक्शन जब रहता है, लाइव फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम रहता है तो दोनों में से एक एलसीएम आ जाएगा, उसको हम नीचे लिख देते हैं। लाइव फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होता है। अभी मैं आप लोगों को एडिशन के बारे में जानकारी दे रहा हूं। बेटा लाइव फ्रैक्शन का एडिशन बहुत ही आसान होता है क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। लाइव फ्रैक्शन जो रहते हैं उसके सारे जितने भी फ्रैक्शन रहते हैं उनके सबके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार उसको डिनोमिनेटर को लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जो भी नंबर है उसको सबको लिख करके प्लस कर देते हैं। तो ये आपका जो लाइव फ्रैक्शन था या लाइव फ्रैक्शन था। लाइव फ्रैक्शन में थोड़ा सा एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के बाद जो है उसके डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है, जो क्वोटिएंट आता है, उसका उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है आंसर आ जाता है। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझा देते हैं। Add the following fractions.
अब इस फ्रैक्शन को बेटा आप लोगों को ऐड करना है, तो उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, हम एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम 5, 2 एंड 3। ओके, तो इस नंबर का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर साइड में आप एलसीएम ले सकते हो, 5, 2 और 3। ठीक है, तो आप जानते हो जैसे इवन और ओड नंबर रहती हैं, तो सबसे पहले हम इवन नंबर को डिवाइड करेंगे। तो ये आपकी इवन 2 है, 2 1 जा और 5 और 3 को लिख लेंगे। फिर इसके बाद तो जब हमारा डिवाइड हो गया तो इसे हम जो है 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 जा 1 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 1 जा। ओके, तो एलसीएम लेने के इस प्रकार जब हम इसका फैक्टर निकाल लेंगे तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। अब एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। तो यहां पर लिख देंगे 30। अब एलसीएम कितना आया, 30 आ गया। अब एलसीएम को यहां लाइन खींच करके ऐसे 30 लिख देंगे। ओके, एलसीएम आपका 30 आया। अब जितना एलसीएम आया वो सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसका उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा काम डिनोमिनेटर में डिवाइड करना, और डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसका हम उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे 30 आया, 30 में हम 5 का डिवाइड करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको उसी के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 30 में आप 5 को डिवाइड करोगे, 5 की टेबल में भी आता है। 5 की टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, 6 टाइम में आता है। 5 6 जा 30, तो कितना आएगा, क्यों 10 कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 का पूरा मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 6 × हो जाएगा 4। अब यहाँ पर प्लस है तो आप ऐसे प्लस लगा लेंगे। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। फिर आगे 30 में 2 का डिवाइड कर लो, क्योंकि टेबल में 20 तक आता है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो। 30 में 2 का डिवाइड करोगे 15 आएगा, 15 × 2 = 30 होता है। 15 आएगा तो 15 का आपको ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 15 × हो जाएगा 3। ओके, अब बेटा आपको 3 में डिवाइड करना है। इस 30 में 3 का डिवाइड करोगे, 3 10 जा 30, 10 आएगा तो 10 का फिर ऊपर मल्टीप्लाई, तो 10 यहां पर प्लस लगा लेंगे और 10 × क्या हो जाएगा 1। बेटा डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब आगे जो है इनको जो है मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे। अब आगे हो जाएगा 6 4 जा 24, 15 3 जा 45 और ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और यहाँ आ जाएगा 30। अब इन सबको हम प्लस कर लेंगे, 24 45 और ये आ जाएगा 10, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, ये आपका आ गया 79। यहाँ हो जाएगा 79/30, यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से आपको ऐड करते हैं। जैसे इसमें 3 फ्रैक्शन थे, तीनों फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे पहला काम क्या है, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम की लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में डिवाइड करने के बाद जो उसका क्वोटेंट आएगा या क्वोशेंट आएगा उसका हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से जो है आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं, आप भी ध्यान दो। क्या करते हैं, सबसे पहले हर कैल्शियम ले लेते हैं। हर कैल्शियम लेने के बाद जितना एलसीएम आता है उसे लिख देते हैं और उसके हर में ही डिवाइड करते हैं। अंश और हर हिंदी में समझा रहे हैं बच्चों, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं
तो सबसे पहले हम हर का एलसीएम लेते हैं, फिर जो एलसीएम आता है उसको हर में ही डिवाइड करते हैं, और हर में डिवाइड करने के बाद जो उसका भागफल आता है उसके अंश में गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के बाद जैसे इसका 5 और 3 का एलसीएम 30 आया है, 30 में 5 का डिवाइड किए 6 आया, 6 का 4 में मल्टीप्लाई किए, फिर 30 में 2 का डिवाइड तो कितना आया 15 आया, 15 में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं, फिर यहाँ 30 में 3 का डिवाइड 10 आया, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों पहले हर का एलसीएम लेते हैं, फिर हर में डिवाइड करते हैं, फिर जितना आता है उसके अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल मेथड है, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसके हर का हम एलसीएम लेते हैं, हर का करने के बाद उसी के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है नंबर को आगे सॉल्व कर, जैसे 6 4 जा 24, 15 3 जा 45, 10 1 जा 10, और इन सबको ऐड कर दिया 79/30। अगर इसको सिंपलीफाई करना है तो आगे आप इसको कट भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मेरा विश्वास है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को, जो पिछली क्लास थी, प्रीवियस क्लास जो आपकी गई है, उसमें मैंने आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स भी बताए थे, और जितने भी फ्रैक्शन होते हैं उन सब फ्रैक्शन के बारे में मैंने विस्तार से आप लोगों को समझाया था, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में भी समझाया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज जो हम ऐड के बारे में किस प्रकार से फ्रैक्शन ऐड करते हैं उसके बारे में डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट आप लोगों को जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस प्रकार से ऐड करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज जो है आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा विश्वास है कि आप ध्यान लगा के सुनते होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।